ठीक है। तो आज पूरी बुक डिस्प्ले नहीं होगी, बस कवर पेज डिस्प्ले होगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो फिर इतना डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। तो मैं बस पढ़ूंगी कुछ पॉइंट्स, देन वील डिस्कस। ठीक है। तो बुक का जो, अच्छा सबको आवाज तो आ रही है ना? दीदी, आवाज आ रही है? तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ फिर। कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है ना? 8:40 हो गए हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारे बुक का वो है वाणी का ठीक उपयोग करना सीखे। इसका मतलब है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया है पहले कि सबसे बड़ा जो गिफ्ट है ये परमात्मा का हमें मिला है। कौन सा गिफ्ट? वाणी, हम जो बोलते हैं वो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर हम एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि अगर हम कभी बोल नहीं पाते या अगर हमारे पास आवाज ही नहीं होती तो फिर हमारा क्या होता? बस एक सेकंड के लिए। हमारे पास हाथ पैर है, हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, बस हम बोल नहीं सकते। तो क्या हमारे पास इतना नॉलेज आ पाता जो हमें अभी प्रेजेंट टाइम में है? क्या हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाके पढ़ पाते? क्या हम ऑफिस में जाके अपना काम कर पाते? क्या हम किसी से अच्छा रिलेशन बना सकते थे? क्या हम अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस कर सकते थे? नहीं ना। तो इसी तरह जैसे गुरुदेव ने हमें बताया है कि यह परमात्मा की मनुष्य को सबसे बड़ी देन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी देन है। अगर देखिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें हमारा बैक लग गया है, ठीक है, हम पास नहीं कर पाए, बट अगर कोई सामने से हमारा कोई फ्रेंड आके अगर हमें सामने से सब कुछ अच्छे से एकदम बेसिक से समझाए तो हमें बहुत अच्छे से समझ जाएगा, है ना? तो वाणी का प्रभाव ये होता है। बोलने का इम्पोर्टेंस ये है कि सामने वाले को हम अपना बना सकते हैं और सामने वाले को हम पराया भी बना सकते हैं। तो अब जब हम किसी चीज का उच्चारण या जब हम कोई चीज को बोलते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला किसी को कि आप बहुत बुरे हो, आपसे कभी कोई चीज नहीं हो सकती, तो क्या होगा कि उस इंसान के मन में वो चीज हमेशा के लिए बैठ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है बहुत सालों पहले कि किसी ने हमें कुछ बहुत बुरा किया हो हमारे साथ, या हमें बहुत कुछ बुरा बोला हो। वो हमें अब तक याद रहता है ना? मुझे मेरी स्कूल की टीचर ने बहुत, जब मैं छोटी थी तब मुझे डांटा था उन्होंने बहुत ज्यादा। तो मुझे वो चीज अब तक याद है। वैसे आपके साथ भी ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर होगी जो हमें याद रहती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो होती है, जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते। वो हमेशा हमारे मन में, हमारे आसपास वो रहते ही है, वो कभी भी खत्म नहीं होते। ऐसा गुरुदेव ने इसमें बताया है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं वैसे सामने वाले पे असर पड़ता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, या हम बोल सकते हैं कि ये टेस्टेड है साइंटिफिकली, कि हमने ये चीज बहुत बार सुनी होगी जब हम छोटे होंगे कि अगर हम अगर हम पेड़ के पास जाए, ठीक है, और अगर हम उससे बहुत ज्यादा बुरा भला बोले तो क्या होगा कि वो पेड़ मुरझा जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअली इसमें लॉजिक क्या है कि जब प्लांट्स किसी हार्श साउंड को सुनते हैं, बहुत बुरी आवाज को सुनते हैं, बहुत लाउड जो होता है, वो वर्ड्स को कभी समझ नहीं पाते बट वो साउंड समझ सकते हैं कि कितना कुछ हार्श है। अगर बहुत हार्श होगा, बहुत लाउड होगा तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। उसके अपोजिट में अगर बहुत साउंड, अगर बहुत साफ, बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत काम होगा, तो उन तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। सेम हमारे साथ भी है। अगर हम ज्यादा टाइम बहुत नॉइसी एरिया में रहते हैं, अगर हमारे आसपास बहुत ज्यादा हार्श साउंड्स है तो हम ठीक से वर्क नहीं कर पाते ना। सेम विद अस ओनली। तो क्या गुरुदेव ने क्या बोला है, बुरे एवं गंदे शब्दों के उच्चारण का अबोध बालकों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। स्पेशली बच्चों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है, जो बड़े होने पर उनको पतन के गहरे गर्त में गिरा देता है। और अगर कोई इंसान हमेशा वही सुन रहा है, वही बोल रहा है, या उसके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट है, बहुत हार्श साउंड्स है, या बहुत चिल्लाने झगड़ने की आवाज है, तो उस पे भी वही असर होगा और वो भी वही करेगा जो उसने सुना है। और हमने ये भी देखा होगा
कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उनकी वाणी में ना या उनकी आवाज में कुछ होता है। 100% हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते ही हैं, जो वो बोले वो काम हो जाता है या वो काम जल्दी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी उनके वैसे इमोशंस होते हैं। उतने प्यार से, उतने भरोसे से, उतने मन से वो लोग बात करते हैं, इसलिए होता है। मीठे और हितकारी वचन वास्तव में एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिससे हमारे इष्ट मित्र, स्वजन, परिजन ही नहीं, सारे संसार के लोग हमारी ओर आकर्षित होकर हम पर अपना स्नेह लुटा सकते हैं। है ना? अगर हम अच्छा बोलेंगे तो दूसरे भी हमारे पराये हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सब टॉपिक है उसका नाम है उतना ही बोलिए जितना आवश्यक हो। हम ज्यादातर बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। अगर 2-3 घंटे भी बोल देना कि किसी की बुराई करनी है तो वो भी कम पड़ जाता है कभी कभी। ऐसे बहुत लोग होते हैं, पर उन उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है, चाहे माने या ना माने। बट अगर वही एनर्जी हम अपना काम करने में लगाए तो कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। वाणी के दुरुपयोग से हमारी शक्ति का एक बहुत बड़ा अंश नष्ट हो जाता है। इसलिए जिस इंद्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य आदि विधान है, उसी तरह वाणी के संयम के लिए मौन की साधना बताई गई है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं सपोज, ठीक है, और हमें किसी ने बोल दिया कि तुझे पता है क्या उसने ऐसा किया, या तुम्हें पता है क्या कि उस दिन मैं उसके घर पे गई थी तो उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, या उसने ऐसा ऐसा किया। गॉसिप्स के तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, पता भी नहीं चलता कि 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं। बट अगर वही 2-3 घंटे में हम उस चीज को अवॉइड करें, कि अगर सामने वाले ने हमारे साथ किसी की बुराई की, तो अगर हमने उसमें इंटरेस्ट लिया तो सामने वाला भी हमको और चीज बताएगा ना, 2-3 चीजें की पता है ये यहाँ का वैसे, वो वहां का वैसे। बट अगर हमने इंटरेस्ट ही नहीं लिया तो फिर वो कैसे बताएगा? तो हमेशा मजा अच्छा लगता जरूर जरूर लगता है किसी की बुराई करने में, बट वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी इस वर्ल्ड में या जो भी इस धरती में बनाया गया है, वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। और भगवान की चीज को अगर हम बुरा बोल रहे हैं तो हमारा कोई हक नहीं बनता है बोलने का। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हम जीवन में जितने अनर्थक प्रलाप करते हैं, निरर्थक निरर्थक शब्द बोलते हैं, यदि उतने समय में खूब काम किया जाए तो उतने में एक नया हिमालय पहाड़ बन जाए। सेम जो चीज हमने डिस्कस की वही इसमें बताई गई है। संत ईसा ने कहा था, अपने द्वारा बोले गए प्रत्येक बुरे शब्द के लिए मनुष्य को फैसले के दिन सफाई देनी होगी। अगर हम किसी चीज के बारे में बुरा बोलते हैं, ठीक है, सपोज हम, अगर कोई दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के गॉसिप्स कर रहे हैं किसी तीसरे फ्रेंड की, और अगर वो उस तीसरे फ्रेंड ने खिड़की से या दरवाजे से उनकी आवाज को सुन लिया बाहर से, तो क्या होगा? दूसरे दिन तो उसका जवाब वो मांगेगा ना, कि कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तो जो भी चीज हम बुरी अगर करते हैं, बोलते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें जवाब देना पड़ता है। इसलिए वर्ड्स को ना बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। क्योंकि मैंने ना कई बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था कि कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर हम सबको पता है क्या होता है, किसी इंसान का चरित्र। चरित्र या कैरेक्टर हम तब किसी का समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, या हम खुद का समझ सकते हैं, जब हम किसी के पीठ पीछे किसी की बात नहीं करते, या जो इंसान उस टाइम वहां नहीं है, हम उसके बारे में कैसे पेश आते हैं, वो हमारा कैरेक्टर मतलब हमारा चरित्र बताता है। तो ये मैंने कोटेशन कहीं तो पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट सब टॉपिक है वार्तालाप और व्यवहार में यह भी ध्यान रखिए। हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हम जानेंगे। हमारे जो आसपास रिलेटिव्स है, जो भी फ्रेंड्स जो भी हमारे आसपास रहते हैं, उन्हें हमेशा उनसे हमें हमेशा अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए। चाहे वो अच्छा बोले हमसे, चाहे ना बोले, बट हमारा अधिकार है कि वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, बट उनके पीछे कुछ नहीं बोलना है। और जितना हो सके, अगर बात हमें नहीं करनी है तो बात अलग है, बट अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें उनसे अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। देखा जाता है कि दफ्तरों कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों का व्यवहारिक संबंध केवल दफ्तर तक ही रहता है, ये तो सही है। एक अध्यापक स्कूल की सीमा तक ही बच्चों में संबंध रखता है। ऐसी हालात में दूसरों से भी किसी तरह के सहयोग की आशा नहीं की जा सकती।
एक दूसरे के प्रति हमदर्दी, दिलचस्पी, हार्दिक संबंध रखने पर ही आत्मीयता का नींव लगती है। अगर हम एक दूसरे के साथ रहकर उनको समझ कर अगर हम अ, आत्मीयता के साथ मतलब अपनेपन के साथ जब रहते हैं, तब रिलेशंस स्ट्रांग बनते हैं। जो महापुरुष है ना, उनकी एक बहुत विशेषता है कि वो दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम, गहरी सहानुभूति और आत्मीयता के साथ रहते हैं। जिनके हृदय में अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं है, वो लोकप्रिय प्राप्त करते हैं। बहुत लोग हैं ना कि जो बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, उनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको अपना बना के चलते हैं, है ना। अगर हम हमेशा अपने काम से काम रखेंगे, अगर हम हमेशा दूसरों से गलत तरीके से बात करेंगे, तो कौन हमारी दूसरे के आगे मदद करेगा, है ना। सामने से लोग तो बोलेंगे, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम जिस एज में है उसमें हम दूसरों से अच्छे रिलेशंस बनाएं। जैसे कि अभी मैं मास्टर्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं अपने कलीग से, अपने अपने टीचर से ठीक से बात नहीं करूंगी, तो फिर उनका रिस्पॉन्स भी मेरे लिए बहुत ही बेकार सा होगा ना। तो जिस लाइफ में, जिस टाइम पे हम लोग अभी प्रेजेंट है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सबसे हमेशा अच्छे से बात करें। क्योंकि जब हमारी सिचुएशन ठीक नहीं होगी ना, तो लोग हमारा पैसा देके हमारे पास नहीं आएंगे। लोग हमें ये देख के हमारी मदद करेंगे कि वो इंसान हमारे साथ हमेशा अच्छे से पेश आया है, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए हमेशा यही मायने रखता है। जब किसी में कोई सद्गुण देखे, उसे कोई सत्कर्म करता पावे, तो उसकी उचित प्रशंसा करने में भी न चूका जाए। इसके लिए अपना दृष्टिकोण सदैव शुभदर्शी और उदार बनाए रखे। मतलब हमेशा अगर हम किसी सामने वाले में कुछ अच्छी क्वालिटीज देखते हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम उनसे अच्छे से बात करें, हम उनसे अच्छे से पेश आए। एक सेकंड में ना, एक सेकंड माइक बंद करूँ फॉर 1 मिनट। ठीक है, वेरी सॉरी, इतना फोन आ गया था थोड़ा इम्पोर्टेंट। तो चलिए, हम अपने टॉपिक पे थे कि हाँ, हमेशा दूसरों में आ, 1 सेकेंड, वेरी सॉरी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरों में अगर कोई अच्छी क्वालिटी हमें दिखे, तो उनसे जेलसी ना करें। ये मतलब ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि अगर कोई अच्छी क्वालिटी देखे हम सामने वाले में, तो जेलसी ना करें, वो क्वालिटी उनसे ले और उनसे कुछ सीखे। कभी भी किसी से जेलेसी ना करें, है ना। क्योंकि बड़ा हुआ ईर्ष्या द्वेष कभी मौका लगने पर अपने लिए दुष्परिणाम अवश्य पैदा कर सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे, तो हमें किसी का जवाब देना पड़ेगा इन फ्यूचर टेंस। अपनी कोई भूल हो तो उस पर विचार करके शुद्ध हृदय से क्षमा मांग ले। अगर गलती लग रही है तो सॉरी बोल लीजिए, कोई छोटा तो नहीं होता है। देखिए, ये जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में चली जाएगी, या मैं इसका लिंक डाल दूंगी जो समर सेशन रहेगा आज या कल में। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब जो हम बोल रहे हैं वो गुरुदेव के बुक से देख के आपको बोल रहे हैं। जो बुक डिस्प्ले है ना, इस बुक में दिया गया है। बुक के पेजेस डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ आज, उसकी पीडीएफ भी शेयर कर देंगे लगे तो। बट ये सब जो गुरुदेव ने लिखा है, वो डिस्कशन हम कर रहे हैं।
अगर हमें लगता है कि कुछ विरोध भी करना पड़े तो द्वेष बुद्धि से रहित होकर, अगर हमें लगता है ना कि कोई चीज सही है और हम उसको अपोज करना है तो कैसे करें अपोज। तो बेस्ट वे है कि अगर हमें सच में लगता है कि हम सही बोल रहे हैं और अगर हम सही है, हमारा इंटेंशन सही है, तो हमारा हक बनता है हमारी चीज के लिए लड़ना और हमें शांति से उस चीज का अपोज करना। नम्र और मीठे शब्दों से दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। इसके विपरीत कटु, तीक्ष्ण, जली कटी बातें, व्यंग बाणों से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अच्छा बोलेंगे तो दुश्मन भी अपने हो जाएंगे, और उसके अपोजिट बोलेंगे अगर बहुत बुरा, कटु, जली कटी बातें करेंगे, चुगलियां करेंगे, तो दूसरे मतलब अपने भी पराये हो जाएंगे। यदि किसी को कोई व्यवहार आपको नहीं जचता हो तो आप उनकी आलोचना न करें। संभव है वह गलती पर न हो, संभव है वह गलती पर न हो और आप ही गलती कर बैठे। क्या पता कि अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, बट उस इंसान ने जो ये चीज करी होगी, अगर उसको रियलाइज हुआ होगा कि मैं गलत हूँ और उसने उस चीज को ठीक कर दिया, तो फिर गलत तो हम हो गए ना कि हमने उसके बारे में ऐसा बोला। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए या बुरा नहीं बोलना चाहिए। वो तो हमने सुना होगा कि एक कोटेशन था, याद नहीं आ रहा, मैं आपको एंड में बताऊंगी, हमने सभी सुना है वो तो, मैं शायद मैंने कहीं लिखा होगा। ठीक है, हम उसको एंड में डिस्कस करते हैं। यदि किसी से कुछ कराना हो तो उसे आज्ञा न देकर अपनी बात सुझाव के रूप में प्रकट करनी चाहिए। अगर हमें किसी को कुछ चीजें बतानी हो तो आज्ञा न देना, आज्ञा क्यों देना है, उससे हम प्रकट कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि हम इस चीज को साथ में करें, या हम सुझाव दे सकते हैं, हम सजेशन दे सकते हैं ना। तो हमने अभी जाना कि हमें बातचीत लोगों से कैसी करनी चाहिए, शॉर्ट में ही जाना है जो जो की पॉइंट्स है। देन नेक्स्ट सब टॉपिक है कि वाक शक्ति का दुरुपयोग ना करें। हमारे पास जो वाणी दी गई है भगवान ने, वो ना बहुत प्रेशियस है। जैसे कि अगर हम अपनी वाणी को ज्यादा यूज करते हैं, वाणी मतलब हम जो बोलते हैं वो, अगर हम अपने वर्ड्स का ज्यादा यूज करते हैं, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, लोगों की बातों को कभी सीरियसली नहीं लेते, ये पॉइंट हमने भी नोटिस किया होगा। तो इसलिए जो हम ज्यादा यूज करते हैं ना, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। या बोल सकते हैं अगर हम उसको बुरी तरीके से यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू पूरी तरीके से घट जाती है। तो अगर हम बोल रहे हैं तो हम कुछ अच्छा बोले, इस इंटेंशन के साथ हमें अपनी वाणी की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। शब्द की शक्ति प्रतिष्ठा को नष्ट कर देना मनुष्य का बड़ा अहित है। बट हम जैसे कि आसपास देख रहे हैं कि ये लोग ज्यादातर ना गलत यूज करते हैं वर्ड्स का। मतलब 90% तो देखा ही है हम लोगों ने, 10% ही है जो कुछ अच्छा बोलते हैं, जिसने एक गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। शब्द शक्ति के माध्यम से बोलचाल के द्वारा बड़े बड़े काम सहज ही पूर्ण हो जाते हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी। बातचीत की मर्यादा टूटने के बाद भी परस्पर प्रतिक्रिया, संघर्ष यानी हिंसा की और ताकत का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। जब बातचीत की मर्यादा टूट जाती है तब वो चीज हिंसा मतलब वो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। शब्दों में जीवन तभी होता है, ठीक है, हमने देख तो लिया कि आसपास लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसा बिहेव करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छे से किसी चीज का जवाब देते हैं। बट शब्दों में जीवन तभी होता है जब वे हृदय की अंतर्गुहा से आत्मा के संसर्ग से निस्तृत हो। शब्दों का और जीवन पद्धति का सुंदर समन्वय हो। जो बात कही जाए पूरे दिल से कही जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, हम जो भी बोलते हैं वो हमारे पूरे मन से, सच्चाई से, दिल से बोलेंगे, तभी वो चीज उस कसौटी पर खरी उतरेगी, या तभी कोई इसमें शंका नहीं रहेगी कि हाँ हमने कुछ गलत बोला है या हमने कुछ बुरा बुरा मतलब हमने कुछ गलत किया है। इसलिए हमेशा जो भी बोले सच्चाई के साथ, पूरे जेन्युइनिटी के साथ, अच्छे शब्दों में, अच्छे वर्ड्स में कहे। ट्राई तो कर ही सकते हैं, और अगर हम नहीं इतना कर सकते हैं तो कम बोले, ये ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है वाणी का व्यभिचार रोका जाए। अपने मनोभावों, विचार, इच्छा, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य शब्द का आश्रय लेता है। हम शब्दों का आश्रय कब लेते हैं?
जब हम अपनी कोई चीज सामने वाले को बतानी हो, अपनी इच्छा बतानी हो, अपनी आकांक्षा बतानी हो, या हमें कुछ एक्सप्रेस करना हो, ठीक है। बट संत कबीर जी का बहुत एक अच्छा दोहा है, इसमें गुरुदेव ने लिखा है, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द की हाथ ना पाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। हम शब्द शब्द करते हैं, बट उसके ना हाथ है ना पैर है। वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है ना। वो हमारे घाव भी भर सकता है। अगर कोई हमें कंसोल करे, अगर कोई हमें सिंपैथी दे, तो हमें अच्छा लगता है ना, कि हमें लगता है कि कोई साथ है। बट एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास। एक शब्द बंधन कटे, एक बने गलफास। और वही शब्द अगर कटु हो, बुरे हो, तो वो हमारे मन पर अच्छा असर नहीं डालते हैं। मनुष्य के सभी व्यवहार वाणी द्वारा ही होते हैं। हमारे विचारों के आदान प्रदान के लिए वाणी के सिवा कोई अन्य माध्यम नहीं है। जो मनुष्य वाणी का व्यभिचार करता है, उसका दुरुपयोग करता है, वह सब पूंजी की ही चोरी करता है। जो इंसान उसका ज्यादा मिस यूज करता है, वो अपनी पूंजी की चोरी करता है। मतलब कि अ, आसान भाषा में इसका मतलब है कि वो अपने ही साथ धोखा कर रहा है। तो एक फ्रैंकलिन थे, उन्होंने कहा था कि पैर फिसलने की गलती को ठीक किया जा सकता है, पर किंतु जवाब फिसल जाने पर उसे ठीक करना संभव नहीं होता है। पता नहीं दिन भर में हमारी जबान कितनी बार फिसलती है। कभी इसका हमने ध्यान किया है? जब सेशन खत्म होगा ना, तब आप सब एक चीज जरूर नोटिस करिएगा कि हमारे पूरे दिन में, आज के दिन में, मैंने कितने बार ऐसे कुछ किसी को बोला है या कुछ कहा है जिसके जो सामने वाले को अच्छा ना लगे। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। सिंपल सी बात है, अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमें वो चीज किसी को नहीं बोलनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अपनी ही बात को सब कुछ मान उसे सर्वसम्मत मान लेना वाणी का दुरुपयोग है। अगर हम खुद को सब कुछ मानते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि हम मैं जो बोलता हूँ 100% सही है, तो वो भी वाणी का मिस यूज ही है एक तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है बातचीत की कला। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है आज का सेशन, क्योंकि बस की पॉइंट्स ही है, और हमारे पास बस 10 मिनट है, उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी अपने आप। तो देखेंगे कितना होता है, वरना फिर रीजॉइन हम करेंगे। नेक्स्ट है बातचीत की कला। एक महापुरुष का कथन है, मुझे बोलने दो, मैं विश्व को जीत लूंगा। सचमुच, शिष्टाचार वाणी से अधिक कारगर हथियार कोई इस दुनिया में नहीं है। मुझे बोलने दो, मैं इस विश्व को जीत लूंगा। इसका मतलब है कि सही बोलना, सही ढंग से बोलना, सही समय पर सही शब्द का उपयोग करना इज इक्वल टू दूसरों को प्रभावित करना, मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। हमारे पास ना बहुत अच्छा खजाना है। जो लोग ठीक तरीके से बातचीत करना जानते हैं ना, उनके पास बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर है, बहुत ही मूल्यवान खजाना है। तो दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रधान साधन वाणी ही है। अब खजाना मतलब क्या? विश्वास, प्रेम, अच्छे रिश्ते, ये खजाना है। ये खजाना कैसे जमा होता है? जब हम दूसरों से अच्छे से बात करते हैं, तब ये खजाना हमारे पास जमा हो जाता है। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ है, उनके पास बहुत कैपेबिलिटीज है, बहुत योग्यता है, पर उनका बात करने का ना हमसे, मतलब हमें ना मन नहीं करता उनसे बात करने का। ऐसा तो है, मतलब मेरा तो है, आपका भी होगा, कि मन नहीं करता बात करने का, पता नहीं क्यों। तो वो होता है कि आ, उनकी भावना वैसी ना हो, या वो पूरे मन से ना बोलते हो, या वो ठीक तरीके से मतलब ठीक तरीके से वाणी का उपयोग ना करते हो, इसलिए हो सकता है। अब बातचीत की कला, इसका महत्व क्या है? हमने जो अभी जस्ट देखा कि कैपेबिलिटी होना, बट ठीक तरीके से उसको एक्सप्रेस ना कर पाना, ये भी उसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। अगर हम बातचीत की कला से परिचित नहीं है, तो हमारा सबसे बड़ा अभाव ये है। अब बातचीत की कला मतलब क्या? जैसे कि हमने देखा कि उस सिचुएशन में, उस टाइम पे कौन सी शब्द हमें बोलने चाहिए, या किस टोन में बोलना चाहिए। अगर मैं किसी क्लासमेट से बात कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं सॉफ्ट, अगर मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो मैं उनसे थोड़ी ना चिल्ला के बात करूंगी जोर से, है ना। तो मैं काम टोन में अच्छे से, अच्छे गुड वर्ड्स का, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करके बात करूंगी।
अगर मैंने चिल्ला के बात कर लिया तो फिर वो तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना। तो हम सबको पता है कि उस सिचुएशन में कैसे बात करना है, बट हम क्या करते हैं, अगर हमारे ऊपर सिचुएशन हावी हो जाती है कि सिचुएशन अच्छी नहीं थी, अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमने बुरी तरीके से बात कर लिया, इसीलिए हमारी ना कन्वर्सेशन हमेशा खराब हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि सिचुएशन में हमें पता है कैसे बात करना है, तो हमारे दिमाग से काम लेना चाहिए, कभी कभी तो अच्छे से बात करें, रिस्पॉन्स अच्छे से दे, तो बातचीत की कला को हम धीरे धीरे मास्टर कर सकते हैं। हमें बात करने से पहले क्या क्या समझना चाहिए वो जान लेते हैं कि हाँ, मौन व्रत में देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लगी मुझे तो ये बुक में, कि मौन व्रत में इसी वाक शक्ति के संयम का रहस्य छिपा है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हम अपने वर्ड्स को मास्टर कर ले, क्योंकि वर्ड्स को मास्टर करना या अपने कम्युनिकेशन को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मौन रहना पड़ेगा, मतलब हमें साइलेंस साइलेंट रहना पड़ेगा। मतलब कि जितना जरूरी है उतना ही बोलना पड़ेगा। अगर 2 शब्द में काम बन रहा है तो 4 शब्द इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। तो फिर हम वो बोल सकते हैं जो एक्चुअल में किसी को इन्फ्लुएंस करता है ना। बातचीत के दौरान अपनी दिखावटी, अब इसमें बताया गया है कि मैं पढ़ती हूँ कि इसमें क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। बातचीत के दौरान अपनी दिखावटी शेखी बघाड़ना, अपने डींग हाँकना, मतलब इसका मतलब ये, इसमें अलग अलग वर्ड्स है कि खुद की प्रशंसा हमेशा करना बातों में, कि मैं ऐसा मैं वैसा, खुद को महान दिखाना, जोर जोर से बात करना, है ना, जोर जोर से हंस के बात करना, मैनरलेस तरीके से बात करना, ये हमें नहीं करना है कभी भी। ऐसे कोई बात ना बोले जो किसी को हमेशा, मतलब किसी को बुरी लगे, है ना। अगर हम अपने कन्वर्सेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि ये 4 चीजें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, कि अगर बातचीत को उत्तम, महत्वपूर्ण, प्रभावशाली बनाना है तो हमेशा उसका आधार अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, ज्ञान मतलब नॉलेज, विचारशीलता मतलब थॉटफुलनेस, बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस, ये होना आवश्यक है। सबसे पहले अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। सॉरी, एक्सपीरियंस मतलब हमें जो भी हम चीज कर रहे हैं, हमें उस चीज का थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या, किस लिए, क्यों बोल रहे हैं। थॉटफुलनेस, हमेशा विचार पूर्वक बोलना चाहिए। और बुद्धिमत्ता, हमेशा या कभी कभी जरूरत है तो थोड़ा लॉजिकली भी काम लेना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन को हम अच्छा बनाए, तो प्रभावी बनाए, दिलचस्प बनाए, तो इसके लिए हमें टॉपिक पता होना चाहिए और पर्पस पता होना चाहिए। ये 2 चीजें हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, टॉपिक एंड पर्पस। एंड द लास्ट टॉपिक इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना स्वभाव। अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो दूसरे भी हमारे बन जाते हैं, और अगर बुरा है तो अपने भी अ, पराये बन जाते हैं। अब कौन नहीं चाहेगा कि हमारे भी पराये हो जाए, है ना, कि हमारे दोस्त भी हमारे ना रहे, ये कौन चाहेगा। इसलिए हमेशा अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। संसार में कोई मनुष्य पूर्णतया बुरा नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसमें थोड़ा बहुत तो फॉल्ट्स होंगे ही ना। उसके बाद ठीक है, अब इसमें ना कुछ कुछ की लाइंस पढ़ूंगी मैं। अपने स्वभाव में मधुरता, शिष्टता, प्रेम, उदारता एवं आत्मीयता की समुचित मात्रा रखने से उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। ठीक है, अब हम इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे या हम दूसरों को अच्छा कैसे महसूस करा सकते हैं। जब हम हमारे बोली में मधुरता है, एक सॉफ्टनेस है, एक मैनर है, प्रेम है, उदारता है, अपनापन है, तो जब हम ये चीज रख के सामने वाले से बात करेंगे, तब वो चीज सामने वाले पे प्रभाव डालेगी, है ना। हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई सुने, कोई सुन के हम बोले कि आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हमें अपने स्वभाव में मधुरता, एकदम सॉफ्टनेस, प्रेम से, उदार से, रिस्पेक्टफुल से, मैनर से,
अपने अपनेपन से बात करनी होगी। इस चुंबकत्व से प्रभावित होकर वे अनासही सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है। अगर हम कुएं में, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी, यह संसार पक्के हुए कुएं में मुंह डालकर बोली हुई वाणी की तरह प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। अगर मैंने कुएं में जोर से बोला तो मुझे भी वैसे ही सुनाई आएगा, अगर मैंने कुछ बुरा बोला तो मुझे भी वैसी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इको होता है ना। सेम, इस दुनिया में हम जिससे जैसे बात करेंगे वो हमारे पास वैसे ही वापस आएगा। अपने व्यवहार में अनुसार ही दूसरों की प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। क्रोध, अनुदार, संकीर्ण, स्वार्थी और तुच्छ स्वभाव के मनुष्य शत्रुओं को और निंदकों से ही घिरे हुए रहते हैं। जो बुरे हैं उनके आसपास भी सब बुराई होता है। उन्हें हर जगह असहयोग और दुर्व्यवहार को ही शिकार होना पड़ता है। दूसरों की शिकायत करने और उनके दोष ढूंढने से पहले हम अपनी ओर देखना चाहिए कि हमें बात बात में आवेश तो नहीं होता, अधीरता और क्षुद्रता में हम ग्रसित नहीं कर रखा है। स्वार्थ और अनुदारता की इतनी मात्रा नहीं बढ़ गई है कि दूसरों को अखेरने वाली स्थिति अनुभव होने लगे। अशिष्टता बतरने और दूसरों की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को यह आशा क्यों करनी चाहिए कि अन्य व्यक्ति उस पर अहेतु की कृपा करे और आकरण ही उसका सहयोग करने लगे। मतलब वॉट कम्स अराउंड गोज अराउंड, है ना। कि जैसे कुएं में अगर हम कुछ बोलेंगे, तो अगर हम कुएं में कुछ अच्छा बोलेंगे तो हमारे पास अच्छा वापस आएगा, और नहीं तो हमारे पास जैसा बोला है वैसा ही वापस आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर बुक का नाम है बोलिए तो पर इस तरह, बोलना तो जानते हैं बट उसका सही तरीका क्या है वो गुरुदेव ने इस बुक में बताया है। कि हम जिस चीज को पूरे मन से बोलेंगे, पूरे प्रेम से बोलेंगे, अपनेपन से बोलेंगे, मैनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे, तो वो चीज बहुत अच्छी बन जाएगी। मतलब जो हम बोलेंगे वो दूसरों को अच्छा लगने लगेगा, और सबसे पहले वो हमें अच्छा लगेगा, हम कैसे बोलते हैं इस तरीके से। तो पूरे बुक का सार यही है कि जो भी बोले पूरे मन से, पूरे अच्छे से बोले, और सच्चाई के साथ बोले। उसमें कोई मिलावट नहीं, जैसे कि दूध में पानी की मिलावट होती है पर दिखता दूध ही है ना। तो बोलेंगे तो वही, मतलब वाणी तो वही रहेगी, बट अगर उसमें कोई मिलावट होगी तो वो खराब हो जाएगी, है ना। उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो वैसे ही हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, तो दूसरे भी हमारे हो जाते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। हम ना शांति पाठ कर लेते हैं, क्योंकि ना टाइम हो रहा है अभी, नहीं तो फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सेशन खत्म होने के बाद ये जरूर सोचिए, क्या हमने किसी को ऐसा बोला है जिससे उसको तकलीफ हुई है या उसको बुरा लगा है। और अगर हमें वो चीज़ बुरी लगे तो हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए। तो सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट है, किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, वरना मीटिंग एंड कर देते हैं। या कुछ चैट बॉक्स में लिखना हो तो आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा स्वाद है और आसानी का। और तुमने काफी अच्छे से चीजें जो कंसेप्ट है क्लियर किया और मतलब कंसेप्ट समझ में आया सभी को। मुझे तो आया। तो मुझे एक चीज ये पूछनी है कि कोई व्यक्ति है जो हमें बार बार, कोई व्यक्ति मतलब कोई भी, एक इन जनरल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आर्य दीदी, 1 मिनट हाँ। है, आप बोल सकते हैं। हाँ। तो वो बार बार हमें सब अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही बात को जोर दे के मतलब
मनवाने की कोशिश करता है, तो उसका तो उसका क्या किया क्या जाए? करना चाहिए? अगर वो बात सही है, सोचना चाहिए हाँ, बात मतलब सही है। हम उसके लिए राजी नहीं है। हाँ। अच्छा, अगर वो बात सही है